माता पार्वती के 4 प्रश्न। नंबर 1, कुछ औरतें बहुत जल्दी विधवा क्यों हो जाती हैं? नंबर 2, कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती हैं? नंबर 3, विधवा होने से पहले के 3 संकेत कौन से हैं? नंबर 4, कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो एक स्त्री के सौभाग्य को छीन लेते हैं? तो एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने आसन पर विराजमान थे। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। चारों ओर हरियाली थी, मंद मंद हवा चल रही थी और पर्वतों से जल की धारा बह रही थी। एक दिन माता पार्वती ध्यान में बैठी थी, लेकिन उनका मन बहुत बेचैन था। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां दुनिया में बहुत जल्दी अपने पतियों को खो देती हैं। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ औरतें बहुत जल्दी विधवा क्यों हो जाती हैं, जब उन्होंने कोई बुरा काम भी नहीं किया होता है? पार्वती जी के यह प्रश्न उनके मन में कई दिनों से चल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने भगवान शिव से पूछने का निश्चय कर लिया। वह शिव जी के पास आईं और बड़े आदर से बोले, स्वामी, मेरे मन में 4 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया मेरे मन की शंका दूर कीजिए। शिव जी ने मुस्करा कर कहा है कि देवी, जो भी पूछना चाहो निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब मेरे को देने को मैं तैयार हूँ। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि मैंने संसार में देखा है कई स्त्रियाँ बहुत जल्दी विधवा हो जाती हैं। उनके पति लंबा जीवन नहीं जी पाते। ये स्त्रियाँ किसी का बुरा नहीं करती, फिर भी उन्हें ऐसा दुख क्यों सहना पड़ता है? क्या ये उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है या इस जन्म की कोई गलती? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, विधवा होने से पहले के 3 संकेत कौन से हैं? और मेरा चौथा प्रश्न है, कौन से ऐसे कर्म या पाप होते हैं जो एक स्त्री के सौभाग्य को छीन लेते हैं? यह सुनकर भगवान शिव थोड़े गंभीर हो गए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक गहरा संदेश छिपा था। वे बोले, हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी सच्ची कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि कौन सी स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है और क्यों। पार्वती जी ध्यान से सुनने लगी। भगवान से माता पार्वती से बोले कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की कथा सुनाता हूँ जिसकी कहानी में वह रहस्य छुपा है जो तुम जानना चाहती हो। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर सुंदरपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ लोग बहुत अच्छे, सज्जन और धर्मपरायण थे। उस नगरी में एक ब्राह्मण परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था आर्या। तो जैसा उसका नाम वैसा ही उसका स्वभाव, शांत, सरल और विनम्र। आर्या बहुत सुंदर थी। उसके माता पिता बहुत धार्मिक थे। बचपन से ही उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। बड़ों का आदर करना, झूठ न बोलना, रोज़ भगवान की पूजा करना, व्रत रखना, पति को ही परमेश्वर मानना, यह सब उसे सिखाया गया। जब आर्या 16 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह अच्छे, सच्चे और धर्मशील युवक से कर दिया। उसका नाम था बागीश्वर। बागीश्वर एक आचार्य था। वह बहुत ज्ञानी, शांत और सत्कर्मी था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। शादी के बाद दोनों बहुत सुखी थे। दोनों एक दिन साथ में पूजा करते, मिलकर भोजन करते और कभी किसी से बुरा नहीं बोलते। लेकिन धीरे धीरे आर्या के मन में थोड़ा बदलाव आने लगा। कुछ समय बाद जब आर्या ने आसपास की कुछ स्त्रियों को देखा तो बहुत अमीर थीं, सुंदर कपड़े पहनती थीं और अपने पतियों से बहुत कुछ मांगती थीं, तो उसके मन में भी लालच आ गया। अब वह सोचने लगी कि मेरे पति तो मुझे ज़्यादा गहने नहीं दिलाते, मेरे लिए अच्छा भोजन नहीं लाते और ना ही मेरी हर बात मानते। मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे तो रानी की तरह जीवन मिलना चाहिए था। धीरे धीरे उसने अपने पति से बहस करनी शुरू कर दी। वह पूजा पाठ में भी ध्यान कम देने लगी। वह रोज़ पति से कहती कि मुझे नया हार चाहिए, मुझे सोने की चूड़ियाँ चाहिए, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। और जब बागीश्वर मना करता तो वह नाराज़ हो जाती। बागीश्वर शांत स्वभाव का था। वह आर्या से प्रेम करता था, इसलिए कभी गुस्सा नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में थोड़ा पीड़ा बढ़ने लगी। जब पीड़ा बढ़ने लगी तो परिणाम क्या हुआ कि एक दिन आर्या ने बहुत कठोर शब्दों में अपने पति से कहा कि तुम तो बस पूजा पाठ में लगे रहते हो, न मुझे सुख दे सकते हो न सम्मान, मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूं? बागीश्वर चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। उस रात बागीश्वर ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी पत्नी का मन अशांत हो गया है। यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो मुझे दंड मिले, लेकिन मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दीजिए। कुछ ही दिनों में एक महामारी फैली। नगर में कई लोग बीमार होने लगे। बागीश्वर भी उस बीमारी की चपेट में आ गया। आर्या ने उसकी सेवा तो की, लेकिन मन से नहीं। वह सिर्फ इसलिए करती रही ताकि लोग ये ना कहें कि वह पतिव्रता नहीं है।
धीरे धीरे बागेश्वर की स्थिति बिगड़ती गई और एक दिन उसने प्राण त्याग दिए। आर्या विधवा बन गई। अब आर्या विधवा हो गई थी। वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन वह सिर्फ बाहर से रो रही थी, भीतर से वह शून्य हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। लोगों ने कहा कि बागेश्वर बहुत अच्छा इंसान था, फिर भी वह जल्दी मर गया। भगवान भी कभी कभी अन्याय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ समय बाद जब आर्या का भी देहांत हुआ, तब उसे यमलोक ले जाया गया। वहाँ इसके कर्मों का लेखा जोखा देखा गया। यमराज ने कहा कि आर्या, तुमने जीवन में दिखावे के लिए पूजा की, लेकिन मन में पति के लिए आदर नहीं रखा। तुमने बार बार उसका अपमान किया, उसे तुच्छ समझा और केवल सांसारिक सुखों की इच्छा की। यही कारण है कि तुम्हारा पति समय से पहले चला गया। स्त्री के मन का भाव बहुत शक्तिशाली होता है। वह चाहे तो अपने पति की उम्र बढ़ा सकती है और चाहे तो उसे छीन कर सकती है। भगवान से बोले, हे पार्वती, अब तुम समझी। जब कोई स्त्री अपने पति को तुच्छ समझती है, उसका आदर नहीं करती, हमेशा उसे बदलने की कोशिश करती है, उसे दुख देती है, उसके लिए भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करती, तो वह स्त्री अपने पति की रक्षा नहीं कर पाती। ऐसी स्त्री ही अपने पुण्य से वंचित हो जाती है और विधवा बन जाती है। माता पार्वती ने कहा कि शिव से अत्यंत करुण स्वर में कहा, स्वामी, आपने जो कथा सुनाई उससे मेरे मन की शंका दूर हो गई। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती है? वह कौन से कार्य करे जिससे उसका पति दीर्घायु हो और उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहे? भगवान शिव मुस्कुराए। उनका स्वर मधुर और ज्ञान से भरा था। शिव जी बोले, हे पार्वती, जैसे बीज की रक्षा से पेड़ फलता है, वैसे ही यदि स्त्री अपने विचार और आचरण को पवित्र रखे तो पति के जीवन को मजबूत और लंबा बना सकती है। अब मैं तुम्हें उन स्त्रियों के लक्षण बताता हूं जो अपने पति के जीवन को शुभ और दीर्घायु बनाती हैं। नंबर 1, पतिव्रता नारी। जो स्त्री अपने पति को ईश्वर तुल्य मानती है, उसकी सेवा करती है, उसके प्रति सच्चा प्रेम रखती है, वह नारी अपने पुण्य से पति की उम्र बढ़ा सकती है। उसका मन कभी इधर उधर नहीं भटकता। नंबर 2, जो पति के दोष नहीं गिनती, वह स्त्री जो हर समय पति की आलोचना नहीं करती, बल्कि उसे प्रोत्साहित करती है, समझदारी से बातें करती है और घर में सुख शांति बनाए रखती है, वह घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसी स्त्री के घर में लक्ष्मी और आयु दोनों बनी रहती हैं। नंबर 3, जो पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती है। यदि स्त्री दुख में भी पति का साथ न छोड़े और सुख दुख में एक जैसा व्यवहार करे, तो भगवान भी उस स्त्री से प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, जो धार्मिक व्रत और पूजा करती है, करवा चौथ, हरतालिका, तीज, सोमव्रत, प्रदोष व्रत जैसे व्रत करने वाली स्त्री अपने पति की आयु में वृद्धि करती है। वह अपने आत्मबल से पति के जीवन की रक्षा करती है। नंबर 5, जो मधुरवाणी बोलती है, कठोर शब्द, ताने, अपेक्षा और कटुता घर को नरक बना देती है। लेकिन जो स्त्री मधुरता से बात करती है, वो अपने पति का मन शांत रखती है और मन की शांति सबसे बड़ी औषधि है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें एक सच्ची पतिव्रता स्त्री की कथा सुनाता हूँ। एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने सच्चे प्रेम और श्रद्धा से अपने पति को मृत्यु से बचाया। उसका नाम था सुमति। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक एक नगर था, जहाँ एक गरीब के धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था दयाशंकर और उसकी पत्नी थी सुमति। वे दोनों बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनमें अपार प्रेम और विश्वास था। सुमति बचपन से ही ईश्वर भक्त थी। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि पति ही ईश्वर का, स्त्री का परम देवता है, उसकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सुमति इस उपदेश को अपने जीवन का आधार बना चुकी थी। सुमति रोज सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती, पहले तुलसी पर जल चढ़ाती, फिर अपने पति की सेवा करती, पति के पैर दबाना, उन्हें समय पर भोजन कराना, यदि बीमार पड़ जाए तो औषधियाँ लाना, ये सब वो पूरे मन से करती। लेकिन उसका जीवन एक परीक्षा से गुजरने वाला था। एक दिन दयाशंकर जंगल से लकड़ी काट कर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सांप ने काट लिया। कुछ ही पलों में अचेत हो गए। गांव के लोग उन्हें लेकर घर आए। वैद्य ने कहा और धीरे से कहा कि इनका प्राण काल नज़दीक है, बहुत कठिन समय है। यह सुनकर सब लोग रोने लगे, पर सुमति नहीं रोई। वो अपने पति के सिर के पास बैठ गई और धीरे धीरे उनके पैरों को दबाने लगी। वो बोली, मैं भगवान से हार नहीं मानूंगी। जब तक प्राण है तब तक अपने पति को बचाने का प्रयास करूंगी। सुमति ने संकल्प लिया कि वह शिव जी का रुद्राभिषेक करेगी और 11 सोमवार का व्रत रखेगी। उसने कहा कि हे नीलकंठ, आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। यदि मेरा प्रेम और सेवा सच्चा है तो मेरे पति को जीवन दान अवश्य मिलेगा।
रात भर उसने रुद्राष्टक का पाठ किया। अश्रु की आंखों से बहते रहे, लेकिन विश्वास में कमी नहीं आई। मध्यरात्रि का समय था। 4 यमदूत घर के बाहर आए। जैसे ही उन्होंने दयाशंकर की आत्मा लेने के लिए कदम आगे बढ़ाया, एक प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, इस आत्मा को तुम नहीं ले जा सकते। इसकी नारी सुमति ने अपने प्रेम, तपस्या और श्रद्धा से इसे मृत्यु से बचा लिया है। तुम लौट जाओ। यमदूत कांप उठे, उन्होंने प्रणाम किया और लौट गए। सुबह होते ही दयाशंकर ने आंखें खोल दी। पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। उस दिन भगवान शिव ने सुमति को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि सुमति, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम, श्रद्धा और सेवा मृत्यु को भी टाल सकते हैं। तो जो स्त्री तुम्हारे जैसे आचरण का पालन करती है, उसका पति कभी समय से पहले नहीं मरता और वह स्त्री कभी विधवा नहीं होती। यह कथा सुनकर माता पार्वती की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, आपने आज मुझे जो ज्ञान दिया, जो करोड़ों जन्मों की साधना से मिलता है, अब मैं हर स्त्री को यह संदेश देना चाहती हूँ कि यदि वह प्रेम, श्रद्धा और सेवा से जीवन जिए तो अपने पति की रक्षा स्वयं कर सकती है। माता पार्वती भावविभोर थी। उन्होंने भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपने जिस प्रकार मुझे सुमति की कथा सुनाकर यह समझाया कि एक नारी अपनी श्रद्धा, सेवा और संयम से अपने पति के जीवन की रक्षा कर सकती है, वह ज्ञान अमूल्य है। अब मेरा तीसरा प्रश्न है कि किस स्त्री को यह ज्ञान अवश्य अपनाना चाहिए और विधवा होने के क्या संकेत पहले से प्रकट होते हैं जिससे कोई स्त्री सजग हो सके। तो भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज तुम्हें यह गूढ़ रहस्य सरल भाषा में समझाता हूँ जिससे हर स्त्री अपने जीवन को सुधार सके। किन स्त्रियों को यह ज्ञान अपनाना चाहिए? नंबर 1, जो नारी बार बार पति से झगड़ा करती हैं, हर बात पर तकरार, ताना मारना, अपशब्द बोलना, यह पति के मन को दुर्बल बनाता है। ऐसे में पुरुष का जीवन धीरे धीरे रोग और तनाव से घिर जाता है। नंबर 2, जो स्त्री अपने पति के माता पिता का तिरस्कार करती है, जो स्त्री सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें बोझ समझती है, उसका घर कभी शांत नहीं रहता। पति का पुण्य धीरे धीरे क्षीण होता है। नंबर 3, जो स्त्री दूसरों से तुलना करती है, देखो उसका पति कितना कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, यह बातें पति को मानसिक रूप से चोट पहुंचाती हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है। नंबर 4, जो स्त्री पवित्र व्रत त्योहारों का अपमान करती है, यदि कोई स्त्री कहती है कि ये सब ढकोसला है, पूजा से क्या होता है, तो अपने भाग्य का स्वयं ही हनन कर देती है। नंबर 5, जो स्त्री पति को अपमानित करती है, पति के आत्मसम्मान को तोड़ना, उसे दूसरों के सामने नीचा दिखाना, यह स्त्री को अज्ञात पाप का भागी बनाता है। ऐसी स्त्रियों को विशेष रूप से शिव ज्ञान को अपनाना चाहिए। विधवा होने से पहले के संकेत शिवजी बोले, हे पार्वती, मृत्यु से पहले कुछ संकेत स्त्रियों को स्वप्न और व्यवहार में मिलते हैं। यदि समय रहते समझ लिया जाए तो विपत्ति टाली जा सकती है। नंबर 1, स्वप्न संकेत। पति को सफ़ेद वस्त्रों में देखना, स्वप्न में खुद को रोते हुए देखना, सूने आंगन, सूनी तुलसी या उजड़े हुए मंदिर के दर्शन, टूचिट चूड़ियाँ या बिखरे सिंदूर का सपना आना। नंबर 2, मनोभाव संकेत। स्त्री को अचानक मन भारी लगना, बिना कारण उदासी और भय का अनुभव होना, किसी भी शुभ कार्य में मन न लगना, पति को लेकर अनचाही शंका या डर बार बार आना। नंबर 3, घरेलू संकेत। घर में तुलसी का पौधा मुरझा जाना, रसोई में बार बार अग्नि बुझ जाना, हर व्रत में विघ्न आना और शुभ तिथियों पर अस्वस्थता। शिवजी बोले, यदि स्त्री इन संकेतों को समझकर तुरंत संयमित जीवन अपनाए, से पार्वती की आराधना करे, सच्चे मन से क्षमा मांगे और सेवा श्रद्धा को अपनाए तो विधवा योग टल सकता है। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, मैं यह प्रण लेती हूँ कि मैं स्त्रियों को यह ज्ञान दूंगी, उन्हें बताऊंगी कि पति की सेवा, व्रत, संयम और मधुरता से जीवन का हर दुख टाला जा सकता है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, यही सत्य धर्म है। वही स्त्री सौभाग्यशाली कहलाती है जो पति को देवता मानती है, न कि प्रतियोगी। माता पार्वती ने शिवजी से चौथा प्रश्न किया कि स्वामी, आपने बताया कि कैसे इन संकेतों को देखकर स्त्री सजग हो सकती है, लेकिन कृपया ये भी बताइए कि कौन से ऐसे कर्म या पाप होते हैं जो स्त्री के सौभाग्य को छीन लेते हैं, जिससे समय से पहले विधवा हो जाती है। भगवान शिव बोले, पार्वती, संसार में हर कर्म का फल निश्चित है। जो स्त्रियां कुछ विशेष पाप करती हैं, उनके पति का जीवन छोटा हो जाता है। ऐसे पापों से हर स्त्री को बचना चाहिए। सुनो, वे कौन कौन से पाप हैं। नंबर 1, पति के साथ छल करना। जो स्त्री पति के भरोसे को तोड़ती है, उसके पीछे कुछ छुपाती है, मन में किसी और पुरुष के लिए आकर्षण रखती है, अथवा पति के
को धोखा देकर किसी और से संबंध बनाती है वह सबसे बड़ा पाप करती है। परिणाम उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पति का तेज नष्ट हो जाता है, अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, पवित्र वस्तुओं का अपमान करना। विवाह का मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर ये सौभाग्य के प्रतीक हैं जो स्त्री ने अनादर से उतार देती है या कहती है कि इससे क्या होता है, वो अपने सौभाग्य को स्वयं समाप्त करती है। परिणाम पति रोगग्रस्त हो जाता है, जीवन में दरिद्रता आती है, घर का सुख समाप्त होने लगता है। नंबर 3, अपवित्र भोजन कराना। जो स्त्री क्रोध, द्वेष या घृणा के साथ भोजन पकाती है और पति को कराती है या मांस, मदिरा, तामसिक भोजन देती है वह पाप की भागी होती है। परिणाम पति का शरीर धीरे धीरे निर्बल होता है, मानसिक अशांति बढ़ती है, पत्नीत्व का तेज घटता है। नंबर 4, व्रत और त्योहारों का अपमान। जो स्त्री करवा चौथ, हड़ताल का तीज, सोमवार व्रत को दिखावा मानती है और कहती है कि इनसे क्या होता है, वह पुण्य नहीं पाप अर्जित करती है। परिणाम उसका भाग्य दुर्बल हो जाता है, पति का आयुष्य घटता है, घर में कलेश और कलह का वास होता है। नंबर 5, पर निंदा, अशुद्ध वाणी का प्रयोग। जो स्त्री दूसरों की बुराई करती है, पति के रिश्तेदारों की निंदा करती है या अपशब्दों का प्रयोग करती है, वह भी सौभाग्य के नाश की ओर बढ़ती है। परिणाम उसके वचन विष के समान हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति नहीं रहती, पति पत्नी का संबंध टूटने लगता है। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी इन पापों से मुक्ति कैसे पाई जाए? यदि किसी स्त्री ने अनजाने में ऐसा कुछ कर भी दिया हो तो वह क्या करे? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, यदि कोई स्त्री सच्चे मन से पछताए, क्षमा मांगे और अपने आचरण को सुधार ले तो उसका भाग्य फिर से उज्जवल हो सकता है। यह उपाय करें पापों से बचने के लिए। ये उपाय करें। नंबर 1, प्रत्येक सोमवार को शिव जी का अभिषेक करें। नंबर 2, पति की सेवा को पूजा समझकर करें बिना उपेक्षा के। नंबर 3, हर महीने की अमावस्या को सौभाग्य व्रत और पति की लंबी आयु उम्र की कामना करें। नंबर 4, भोजन पकाते समय ओम नमः शिवाय का जप करें। नंबर 5, 3 प्रमुख व्रत, हड़ताल का तीज, करवा चौथ और वट सावित्री, ये तीनों व्रत पूरी श्रद्धा से करें। तो भगवान शिव का अंतिम वाक्य, हे पार्वती, जो स्त्री इन बातों का पालन करती है वह केवल अपने पति की नहीं संपूर्ण परिवार की रक्षक बन सकती है, और जो नहीं करती वह अपने घर में